Good morning students. Today we'll discuss exercise miscellaneous exercise of chapter 7. तो इसमें हम पहले we have read about that saying 7.1 exercise we have read about fundamental principle of counting है ना. And in exercise 7.2 we have read about that factorial notation. इन 7.3 फैक्टोरियल नोटेशन में क्या पढ़ा था हमने? फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है कि इसको डिनोट करते हैं इससे या ऐसे भी डिनोट कर देते हैं ना. इसमें क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है ना. और उसके बाद हमने पढ़ा था 7.3 में परमुटेशन है ना. परमुटेशन में क्या होती है? परमुटेशन हमने पढ़ा था नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना. कोई भी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास गिवन है उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं. वो परमुटेशन का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट्स है ना. किसी भी ऑब्जेक्ट से हम अरेंजमेंट्स कितने प्रकार से कैसे कर सकते हैं ना. उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन 7.4 में पढ़ा था. उसमें क्या था? सिलेक्शन है ना. तो मेनली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है. और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कॉम्बिनेशन लगाऊं या परमुटेशन लगाऊं है ना. तो ये जैसे हमने 7.3 में किया था परमुटेशन, वहां तो हमें पता था कि ये परमुटेशन का फॉर्मूला यही लगेगा क्योंकि परमुटेशन चल रहा है ना. और उसके बाद कॉम्बिनेशन 7.4 में पढ़ा था. उसमें हमें पता था कि सारे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का तो कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे थे. दिक्कत वहां पे आती है जब ये क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं ना. तो बच्चे को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगा या परमुटेशन लगाऊंगा. तो इसके लिए आपको मैंने सारा वो बताया हुआ है कि मेनली आपने ये लेके चलना है. परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स. और इसका फॉर्मूला क्या है? NPR, दैट इज व्हाट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल है ना. ये था. उसके बाद कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं हम? NCR. और इसका फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ना. ये कैसे आता है? ये सारा मैंने आपको ये फॉर्मूला है कि डेरिवेशन कैसे बनती है, फिर इससे ये कैसे बनता है, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है ना. सिर्फ अभी आपने ये याद रखना है कॉम्बिनेशन वहां पे लगता है जहां पे क्या होती है? सिलेक्शन होती है. वो सिलेक्शन किसी की भी हो सकती है, कोई वर्ड्स की, कोई नंबर्स की, किसी टीम की सिलेक्शन हो सकती है ना. तो यहाँ पे भी सिलेक्ट आ गया, आपको लगा कि हमें सिलेक्ट करना है तो वहां पे हम क्या लगा देंगे? कॉम्बिनेशन लगाएंगे ना. किसी टीम की सिलेक्शन करनी है, किसी कमेटी की सिलेक्शन करनी है ना, तो वहां पे सब क्या करते हैं? सिलेक्शन. और यहाँ पे अरेंजमेंट्स करने होते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक लाइक दिस एंड अदर्स. तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? परमुटेशन लगाते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन मिक्स आएंगे. तो लेट अस सी कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन लगेगा. तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मिसलिनियस का पढ़िए आप पहले. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? अब देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter. देखो हमारे पास लेटर दिया हुआ है कि क्या? डॉटर. DAUGHTER डॉटर. ये हमारे पास कितने डॉटर वर्ड दिया हुआ है. इससे हमने क्या बनाना है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, each of two vowels and three consonants can be formed. तो उसने ये कहा है each of two, हमें how many words with और without meaning है ना. मीनिंग हो चाहे ना हो उसका कितने बन सकते हैं? each of two vowels and three consonants can be formed from the letter. अब जो वर्ड बनाना है उसमें क्या होना चाहिए? टू वॉवल्स होने चाहिए है ना. वॉवल्स कितने होने चाहिए? टू वॉवल्स. कितने होने चाहिए? टू. एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होने चाहिए? कॉन्सोनेंट कितने थे? कॉन्सोनेंट्स 3 है ना. कॉन्सोनेंट्स 3. 2 क्या होने चाहिए? वोवल्स. और 3 क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट्स. अब पहले तो ये देखो भी करेंगे, करना क्या है ना. हमने वर्ड बनाना है कि तो कौन सा वर्ड बनाना है जिसमें वोवल्स 2 हो और कॉन्सोनेंट क्या हो? 3 है ना. अब हमारे पास वोवल्स है कितने? पहले तो ये देखो वोवल्स है कितने है ना. एक ए, ये है वोवल ए, यू है वोवल, ई है वोवल. वोवल्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3 वोवल्स हैं हमारे पास इस वर्ड में है ना. ए, यू, ई है ना. उसके बाद कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? देखो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स हैं ना. अब मैंने इनमें से सिर्फ कितने वर्ड्स लेने हैं? देखो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लगेगा और परमुटेशन भी लगेगा है ना. मैंने बोला था कि दोनों साथ साथ चलेंगे. अब हमारे पास देखो वर्ड्स हमने क्या बनाना है? वोवल्स 2 है, कॉन्सोनेंट्स 3 है. 5 स्पेसेस हमारे पास, मान लो 1 2 3 4 5 है ना. सबसे पहले तो उसने कहा कि वोवल्स लो 2. वोवल्स कितने लेने हैं? 2.
वोवल्स है कितने हमारे पास 3, देखो सीधी सी बात है, वोवल्स है कितने 3 है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, हमें सिलेक्ट, आप क्या करोगे, हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्शन। किसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, वोवल्स की। किसके, कौन से वोवल्स की, 2 वोवल्स की। और वोवल्स है कितने बेटा 3। तो मैं 3 में से 2 सिलेक्ट कैसे करूंगा, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन ही लगेगा भाई साहब, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। जैसे 3C2 है ना। अब उसके बाद वोवल्स कितने सिलेक्ट करने हैं, वोवल्स सॉरी कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स है ना। कॉन्सोनेंट्स है कितने मेरे पास 5, देखो 5 है। लेकिन उससे पहले तो मुझे सिलेक्ट तो करूं मैं, क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि 5 में से कौन से 3 लूं। वो उसका क्या है, हाउ वी कैन सिलेक्ट, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए भाई कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला लगेगा। सिलेक्ट जब भी, जहां पे भी सिलेक्शन का मामला आ गया, वहां पे आपने क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन। आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं 5 है ना, और आपने चाहिए कितने 3। अब ये तो हो गया हमारे पास सिलेक्शन का है ना। अब 5 वर्ड हमने सिलेक्ट कर चुके हैं, 5 वर्ड हम क्या कर चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं। देखो अब ये 5 वर्ड, 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5। अब ये 5, अब के हमारे पास देखो 5 लेटर्स है, 5 क्या है, लेटर्स है ना, 5 लेटर्स हैं। और उन पांचों को हमने यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, कैसे बनेगा वो वर्ड्स। अब 5 ही स्पेसेस है हमारे पास है ना, और 5 ही हमारे पास क्या है, लेटर्स हैं, 5 ही प्लेसेस है ब्लैंक। तो अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेरे पास 5 मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी सिलेक्ट कर लिया, मान लो एक ए और ई सिलेक्ट कर लिया, और उधर से मान लो TRH सिलेक्ट कर लिया, TRNH, ये 3 कॉन्सोनेंट है, मान लो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, 2 वोवल्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख सकता हूं मैं, मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, 5 है ना बेटा ऑप्शंस, 5। यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। और लेकिन हमने जो सीधा फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, और प्लेसेस कितनी है, 5 ही प्लेसेस है, सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, सारे डिफरेंट हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट्स सारे के सारे लेने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज है, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितने 5 थे, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ है ना। तो पहले हमने वर्ड, देखो कॉम्बिनेशन भी लग रहा है यहाँ पे, और क्या लग रहा है, परम्यूटेशन भी लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल, पूरा लिख दो, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल के बाद सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, 100 क्या होती है 20 है। तो 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, ये 3 के साथ कैंसिल, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, 30 इंटू 120, 3600। तो क्या आ गया, 3600 वेज आ गए। अब दोबारा ध्यान से सुनो बेटा, उसने कहा था कि एक डॉक्टर हमें वर्ड दे दिया, इसमें से 2 वोवल्स लेने हैं आपने, और 3 क्या लेने हैं, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। 2 वोवल्स लेने हैं एंड 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। अब यहाँ पे क्या लगा, पहले तो कॉम्बिनेशन लगा है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब यह सिलेक्शन करनी थी, हमने सिलेक्शन कर लिया, हमने 2 वोवल्स और 3 ये है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ पे 3C2 है ना, हाफ मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने 5 वर्ड्स लेने थे, अभी यहाँ पे क्या लिया 2, ये भी मैंने बताया हुआ आपको कि यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, वहां पे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। वैसे मैंने वो एग्जांपल दे रखी है आपको कि यहाँ पे एंड आता है, वहां पे क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या आ जाए और, वहां पे क्या आता है एडिशन। ये भी बहुत बड़ी बात है ना, बच्चों को ये समझ नहीं आता है। उसके बाद मैंने आपको वो एग्जाम्पल दे रखी है ना, A to B प्लेसेस वाली, आप इससे पहले वाली वीडियो पे A से B पे जाना है, 3 वेज है, वो देखो जरा ध्यान से ना। और यहाँ पे तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये क्या है 3C2, ये मैंने देखो एक तो वो हो गया ना हाफ वाला, कि यहाँ पे 3C2 आपने दो लिए हैं ना, यहाँ पे अभी 2 लेटर्स लिए हैं, लेने कितने थे 5 लेने थे, तो इसका मतलब अधूरा है, तो क्या लगेगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 5C3। यहां तक तो मैंने क्या किए हैं 5 लेटर्स सिलेक्ट किए थे, सिर्फ सिलेक्ट। अब उन 5 के लिए 5 स्पेसिस है ना, 5 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास और 5 ही प्लेसेस है, तो उसके लिए क्या लगेगा n
फैक्टोरियल, अगर सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में लगाता हूं तो भी आप यही लगोगे ना। तो पहले के लिए मेरे पास कितने हैं 5 लेटर्स हैं तो 5 हो गया, उसके बाद दूसरे के लिए 1 लिख चुका हूं, दूसरे के लिए 4 रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब नहीं अलाउड है ना। तो यहाँ पे 5 4 3 2 into 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर दिया 5 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे क्या लगा, कॉम्बिनेशन भी लगा और परमुटेशन भी लगा, तो ये इसका क्या बन गया 3600। सो नोट डाउन द क्वेश्चन ध्यान से। नाउ बड़ा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के ई क्यू यू ए टी आई ओ एन है ना, इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास ये वर्ड, इसके लेटर्स लेकर हमें हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक है ना, उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले, हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक है ना। तो लेकिन एक कंडीशन दे दी उसने है ना, क्या कंडीशन दे दी, सो दैट द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अब देखो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि ये इक्वेशन है, इसके वर्ड्स कितने हैं देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब हमारे पास स्पेसेस कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस है, 8 ही डिजिट्स है ना। तो इसका मतलब क्या लग गया, सिलेक्शन वाली कोई बात है इसमें कि सिलेक्ट करना पड़े हमें कुछ, सिलेक्शन वाली तो कोई बात नहीं है ना। हाउ मेनी वर्ड्स, सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक है ना बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। लेकिन सिर्फ एक बात बोली है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन उसने बोला था हमें ना कि 2 वोवल्स लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, तो मतलब मुझे वोवल्स मेरे पास 3 थे लेकिन मुझे सिलेक्ट करने थे 2 है ना, कॉन्सोनेंट 5 थे मुझे सिलेक्ट करने थे 3, तो वहां पे सिलेक्शन की बात हो रही थी इसलिए हमने कॉम्बिनेशन लगाया। लेकिन यहाँ पे कोई सिलेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ उसने पूछा है कि इक्वेशन एक वर्ड दे दिया, इसके सारे लेटर्स यूज करके हमने क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है ना, कितने वर्ड्स बन जाएंगे, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन उसने ये कह दिया कि इसके जो क्या है अपना वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए और कॉन्सोनेंट क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए है ना, यही बोला था। ऑल द सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, दोनों इकट्ठे आने चाहिए है ना, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले वोवल्स देखो, मैंने वोवल्स लिखे यहाँ पे वोवल्स। पहले सबसे टोटल वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स है टोटल ना, टोटल वर्ड्स है 8। वोवल्स कितने हैं इसमें से, वोवल्स देखो ई, मैं यहां पे लिख देता हूं ई क्यू यू ए, ये भी वोवल, ये भी वोवल, ये भी वोवल, वोवल ये भी वोवल है ना, आई क्यू नहीं है ना, ए ई यू ए आई ओ, यहां पे ओ लिख देते हैं, ये वोवल्स है ना, सारे वोवल्स आगे ए ई आई ओ यू, सारे वोवल्स आगे 5 वोवल्स 1 2 3 4 5 और बाकी सारे क्या बच गए, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स क्यू टी एन है ना, 5 ये और 3 ये। अब ये देखो अगर सीधा होता हमारे पास है ना 8 वर्ड्स हैं और 8 लेटर्स का ये हमने वर्ड बनाना है तो फैक्टोरियल 8 हो जाता, सीधा सिंपल सी बात है ना। अब उसने कहा ये इकट्ठे आने चाहिए, ये क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। अब सुनो इकट्ठे का मतलब ये है ये 5 के 5 वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए। मान लो इसकी मैंने स्पेसिस क्या लिख दी 1 2 3 4 5, यहां पे हमने ये वोवल्स इकट्ठे कर दिए ना, एक ये हो गया और एक वर्ड मान लो ये बन गया, ये क्या है, ये 5 क्या थे वोवल्स और ये क्या थे 3 कॉन्सोनेंट्स थे यहाँ पे। अब देखो वर्ड्स कितने हैं टोटल 8 है ना, तो ये 8 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 को एक ही वर्ड बनाऊंगा, 5 को क्या बना लिया, एक वर्ड बना लिया, यहाँ पे 3 को क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया। तो उसने कहा ये इकट्ठे आने चाहिए, इट शुड कम टुगेदर, ये 5 के 5 इकट्ठे आने चाहिए, इसके बीच में कॉन्सोनेंट नहीं लिखा जा सकता, इसके बीच में ये नहीं लिखा जाता, वोवल नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब मुझे 2 ही वर्ड्स अरेंज करने थे, एक इन सबको क्या माना मैंने, एक लेटर, इन सबको क्या माना, एक लेटर, तो कितने हो गए 2 लेटर्स। जब 2 लेटर्स को आपने अरेंज करना है तो क्या करोगे 2 फैक्टोरियल। देखो अब समझो 2 प्लेसेस है, समझो ना उसको, अब समझो कि 2 ही प्लेसेस है क्योंकि ये मैंने वोवल सारे इकट्ठे के इकट्ठे यहाँ लिख सकता हूँ या यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो कितने होगी 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 वेज हो गए। देखो या तो आप ये यहाँ पे लिख दोगे या आप यहाँ पे लिख दोगे, तो 2 हो गए है ना। तो देखो 2 ही प्लेसेस है 1 and 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। अब उसके बाद इन 2 ये क्यों कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब ये जो 5 है वोवल्स EOUAI, अब कोई बच्चा तो यहाँ पे ई लिख देगा है ना, कोई यहाँ पे ऐसा लिख सकता है EOUAI, लेकिन ये आपस में तो प्लेस चेंज कर सकते हैं ना, ये आई है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब ये पांचों आपस में क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, है ना। ये तो पहले तो 2 फैक्टोरियल है, इसके लिए आया, अगर मैंने आपको कहा कि 2 प्लेसेस हैं 1 और 2, तो हाउ मेनी, 2 ही वर्ड्स है आपके पास, इसको मैंने एक वर्ड मान लिया, इन पांचों को क्या मान लिया, एक वर्ड, एक लेटर मान लिया, इन पांचों को भी एक लेटर मान लिया, तो 2 लेटर्स थे और दोनों को अरेंज करने का क्या फॉर्मूला है, 2 ही लेटर है, 2 ही स्पेसेस है, दोनों लेने हैं तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर ये 5 आपस में भी तो जगह चेंज कर सकते हैं, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं और 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ही प्लेसेस हैं, तो आपने कैसे अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल से है ना, सीधा सा फॉर्मूला है ये। अब ये क्या है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स है ना, QTN, और 3 ही प्लेसेस हैं, वो आपस में कैसे जगह चेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये 5 फैक्टोरियल का मैं सीधा लिख रहा हूँ 120, 3 फैक्टोरियल का होता है 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 12 12 144 एंड 0। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। उसने कहा था ऑल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स शुड कम टुगेदर। अब मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ आ गया होगा मैंने कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया, परमुटेशन क्यों लगाया। परमुटेशन इसीलिए गया, सिर्फ अरेंजमेंट की बात हो रही थी, सिलेक्शन की बात कहीं पे नहीं थी। और आगे ये अगर पूरे वर्ड 8 होता तो फैक्टोरियल 8 आता है ना, अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन ना दी होती, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे दी कि वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स भी क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए, है ना। तो होप आपको ये समझ आया होगा, तो इसका ये आंसर बन गया। नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। एक कमेटी बनानी है हमने, है ना, क्या बनानी है, कमेटी बनानी है। ये थर्ड क्वेश्चन है, कमेटी बनानी है, कमेटी बनानी है हमने कितने मेंबर्स की, 7 मेंबर्स की, है ना, 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 9 बॉयज। बॉयज कितने लेने हैं, बॉयज है कितने, सॉरी बॉयज कितने हैं 9, एंड गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 4 गर्ल्स है। देखो 4 गर्ल्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहला क्या है, 3 गर्ल्स होनी चाहिए उसमें ना, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप भी सोचो भी परमुटेशन लग गया, कॉम्बिनेशन लग गया। सुनो, क्वेश्चन ये था कि कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की, है ना। मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे कमेटी बनानी है, कमेटी बनाने के लिए सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हो गया तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, है ना। सिलेक्ट की बात आ गई है सिलेक्शन की, तो वहां पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगता है ना। तो अब कमेटी कितने की है, 7 की। बॉयज कितने हैं 9, गर्ल्स कितनी है 4। अब पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में उसने ये बोला कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है हमने और बाकी क्या आएंगे, तो अगर 3 गर्ल्स ले ली तो बॉयज कितने रह गए 4, क्योंकि 7 है टोटल, है ना। तो अब गर्ल्स है कितने 4, तो सिलेक्ट कैसे करोगे, 4C3 इंटू, है ना। देखो अभी देख फिर वही ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि ये अधूरा है अभी, मुझे तो 7 की कमेटी बनानी है। तो 4C क्या हो गया 3 हो गया, तो अभी रहते हैं 4, तो क्या लगेगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। बाकी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल वो बता रखा है ना। यहाँ पे एंड आता है, अब यहाँ पे एंड ही तो आ रहा है। वो क्या कह रहा है भाई 7 की कमेटी बनानी है और उसने क्या कहा 3 बॉयज सॉरी 3 गर्ल्स, तो इसका मतलब एंड हो गया ना। 7 की कमेटी है, 3 पहले उसने कह दिया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ एंड, औरतों की और की तो नहीं बात हो रही। उसने कहा एंड 4, मतलब कहा चाहे नहीं कहा, आपको हमें खुद भी तो पता है ना यार। 7 कमेटी मेंबर कितने हैं 7, तो 3 गर्ल्स लेगी, तो इसका मतलब एंड बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 4, तो बॉयज है कितने 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9C। अगर ये 3 है तो बॉयज कितने रह जाएंगे 4, क्योंकि 7 की कमेटी बननी है ना। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। अब इसको सोल्व कर लो आप, मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ। देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे ही मैंने बोला था, चलो आप सोल्व कर लिया करो, है ना। ये क्या आना है, नीचे 1 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, क्योंकि NC अगर ये होता है ना NC n - r होता है ये, तो फिर वो n ही रहता है। चलो कोई नहीं, आप ऐसे सोल्व कर लो, ये पूरी सोल्व कर देता हूँ मैं यार। 4 - 3 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल
अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 4 फैक्टोरियल का तो जल्दी 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया तो 3 2 जा 6 भी कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से आ जाएगा। 9 8 जा 72 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14 1 7 7 जा 49 प्लस 1 50 504 वे से साथ हम कर सकते हैं, है ना। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। एट लीस्ट देखो पहले एग्जैक्टली 3 गर्ल्स था, अब उसने क्या दिया एट लीस्ट 3 गर्ल्स। एट लीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या मतलब है 3 गर्ल्स एट लीस्ट भी कम से कम जो आपने 7 की कमेटी बनानी है उनमें कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। अब देखो कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए ना। अब इसको ध्यान से समझो, गर्ल्स है कितनी थी 4, है ना। अब कम से कम 3 गर्ल्स, अब कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 3 गर्ल्स हो, लेकिन ज्यादा भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अब वो कैसे बनेगा, देख मान लो एक हमने ऐसे कमेटी सिलेक्ट की 3 गर्ल्स कर ली, है ना। 3 गर्ल्स का मतलब ये क्या हो गया, गर्ल्स कितने थी 4 सी 3 इंटू अगर 3 गर्ल्स ले ली तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 4, तो वो क्या हो जाएगा 7 सी 4, है ना, ये हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन का केस हो गया, एक ये हो गया। अब आप सोचो ना, उसने ये कहा था एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एक तो ये भी हो जाएगा। अब लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या हमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज बतानी है ना। 3 गर्ल्स होगी, उसने बोला कम से कम 3 हो जाने चाहिए, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम। इसका मतलब हम ज्यादा गर्ल्स ले सकते थे, तो वो क्या होगा, ये भी तो हो सकता था 4 गर्ल्स ले लो, है ना। अगर मैं 4 गर्ल्स ले ली तो मुझे बॉयज कितने लेने पड़ेंगे 7C3। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसे बोलोगे ना। देखो हमने कमेटी सिलेक्ट करनी थी, या तो हम 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं या 4 भी कर सकते हैं, है ना। अगर 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली तो बॉयज कितने करने पड़ेंगे 4, और अगर गर्ल्स 4 कर ली तो बॉयज कितने करने पड़ेंगे 3। तो इसका मतलब या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो जब और आता है तो क्या करोगे आप, प्लस करोगे यहाँ पे। देखो ना, एक तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, एक ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों आया, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ये था बेटा, उसने कहा था एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब हो सकता है हम 3 गर्ल्स रख लें, 3 गर्ल्स रखेंगे तो 4 बॉयज रखना पड़ेगा। और अगर उसने कहा था एट लीस्ट कम से कम 3, तो इसका मतलब 4 भी कर सकते हैं, 4 गर्ल्स भी तो ले सकते हैं। अगर 4 ले तो 5 भी सकते थे, लेकिन गर्ल्स ही 4 थी, तो इसका मतलब 4 से हम आगे भी नहीं जा सकते, गर्ल्स है ही 4 है ना। तो मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 4, या तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा या ये बन जाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, वो दिस प्लस दिस, है ना। या ये हो सकता है या ये, और आ गया ना, और आ गया तो वहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, यू कैन सॉल्व दिस। ये तो मेरे ख्याल से हमने सॉल्व कर ही लिया था ना। यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था, ये पहले 4C3 गर्ल्स, ये हमने यहाँ पे बॉयज 9 किए थे ना, बॉयज सॉरी 9 है, बॉयज 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9C4, और यहाँ पे बॉयज कितने थे 9C3, ये आएगा ना। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या था 504, तो ये मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 504 प्लस इसको सॉल्व करके देखो, ये 4C4 कितना होता है, NCN मैंने बताया था आपको ना 1 होता है। कैसे देखो इधर ना 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही हो गया ना। ये क्या हो गया 504 प्लस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इसके साथ। 3 3 जा 9 2 4 जा 8 3 4 जा 12 3 4 जा 12 12 7 जा 84, तो ये कितने हो गए 588 हो गए। ये नंबर ऑफ वेज आ गए है ना हमारे पास। तो इस अगर हम ये लेते हैं सेकंड स्टेप, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया हमारे पास 588। तो ये देख लो 7 7 हो गए ना, ये 4 थी, ठीक है ये, है ना। तो चेक आंसर अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट।
अब देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में क्या है, कहता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, कमेटी बना रहे हैं हम ना, तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ये बोला था एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब देखो वो ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 0 गर्ल आ जाए, है ना, गर्ल्स क्या आ जाए 0, भी गर्ल ले ही ना। ये एट मोस्ट का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 भी हो सकती हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 1 गर्ल भी ले सकते हैं, या 0 ना ले तो भी। देखो ये प्रोबेबिलिटी हमने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, कि एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 हो। जब ज्यादा से ज्यादा 3 है तो उससे पीछे क्या हो गया, 0 गर्ल्स भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 से ज्यादा नहीं जाना। ज्यादा से ज्यादा कितनी गर्ल्स है 3, तो मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा का मतलब 3, ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब ये है कि उससे कम या 3, है ना, उसके कम कितनी हो सकती है, 2 गर्ल्स हो सकती हैं, या 2 से मतलब कम 1 गर्ल भी हो सकती है, जहां 0 गर्ल्स। तो ये 4 केस बनेंगे हमारे पास ना। अब पहला केस ये बना कि हमने गर्ल क्या ले ली, 0 ले ली, गर्ल क्या मतलब लियो ही नहीं गर्ल, तो इसका मतलब कमेटी किसकी बनी, बॉयज की सारी। तो बॉयज कितने कितने थे 9, तो क्या आ गया 9C7, ये हो गया। अब मैं ऐसे सिलेक्ट कर, मान लो हमने गर्ल को सिलेक्ट ही नहीं की उन्होंने बोला था ना कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट का 3 गर्ल्स का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स। और इसमें ये भी काउंट करोगे 3 या 2 या 1 या 0, ये भी हो सकता है भी हो ही ना, है ना, तो ये क्या हो गया 9C7। या और ये भी हो सकता है कि 1 गर्ल ले लिए ना, प्लस क्यों आया पता लगा ना, या ये भी हो सकता है कि 1 गर्ल ले लो। अगर 1 गर्ल लोगे तो कितनी गर्ल्स थी, 4C1 इंटू, है ना, ये देखो अब इसमें मल्टीप्लीकेशन क्यों लग रहा है, मैंने बोला ना अगर 1 गर्ल लेते हो एंड कितने बॉयज लेने पड़ेंगे 6, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं 7, तो यहाँ पे गर्ल ली नहीं तो 7 के 7 क्या लेने पड़ेंगे बॉयज, तो 9C7। यहाँ पे 1 गर्ल ले ली तो कितनी रह गई 6, तो कहां से लेने पड़ेगी 9 बॉयज से 9C6 प्लस, फिर प्लस, यहाँ ये हो सकता है क्या 4C2 इंटू 9C5, है ना, ये 5 लेने पड़ेंगे। या ये हो सकता है 4C3 इंटू 9C4, ये हो सकता है ना, देखो सीधी सी बात है। अब 4C4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, अब एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स। ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए, या उससे कम क्या वैल्यू आएगी, या 2 गर्ल ले लो, या 1 ले लो, या लो ही ना 0, है ना, ये है। तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारे पास। इसको अब क्या करोगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, 9 - 7 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 4C1, है ना, ये मैंने चलो पूरी कर देता हूं मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 6 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा कॉमन भी ले सकते थे यार, कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं आना था कॉमन, है ना, तो ये क्या करना था 4 फैक्टोरियल 4 - 3 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो 9 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ 9 इंटू 8 इंटू, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखेंगे, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, बस सीधा यार 4 आ जाएगा ना, इंटू यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 आ गया प्लस ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इंटू यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल 4 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 4 ही बचेगा, 4 - 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या खुद सॉल्व करो आप, है ना, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, आई थिंक आप कर सकते हो। देखो 2 4 जा 8, 9 4 जा क्या आ जाएगा 36, प्लस ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 7 जा 42, 7 1 42 42 और 8 16 16 से 336 आएगा आई थिंक, है ना, प्लस फिर इसको सॉल्व करो आप, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा हो गया, 9 2 जा 18, ये आएगा 6 7 जा 42 42 2 जा 84 84 इंटू 9। ये आप खुद सॉल्व करो यार, ये कर लेना खुद सॉल्व, है ना, ये आंसर आपको आ जाएगा, इनको सबको सॉल्व करना आपने, तो सॉल्व इट योरसेल्फ। ये मैंने सॉल्व कर ही दिया यार, चेक कर लेना एक बार। 36 आ जाएगा, 336 आएगा, 756 आएगा, 504 और लास्ट में क्या आ जाएगा, इनको प्लस करके 1632। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। यस, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। इफ द डिफरेंट परमुटेशन की बात कर रहे हैं हम, परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी। वो कह रहा है कि अगर एग्जामिनेशन वर्ड है एक, इससे हम वर्ड्स बनाते हैं, इसी से वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, है ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखते हैं हम इसको मतलब अरेंजमेंट करते हैं, इसका परमुटेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, है ना। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। देखो अगर कहता हम इसको लिखते हैं किसके साथ, इसको हम लिख देते हैं वर्ड्स के किस में लिख देते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, है ना। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जब देखो लिखेंगे तो ई से पहले वाले वर्ड कितने बनेंगे, ई से पहले वाले का मतलब ये है, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने इसको क्या लिखना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो सबसे पहले कहां से शुरू करूंगा मैं, देखो 11 है पहले, तो ये देखो 1 2 3 ऐसे, सबसे पहले क्या आएगा ए वाले, सबसे पहले क्या आएंगे ए वाले। तो देखो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमने इसको अरेंज करना है ना, सबसे पहले इसमें से सबसे पहले ए वाले आएंगे, सबसे पहले ए आएगा ना यहाँ पे, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, देखो पहले तो ए वाले सारे कंप्लीट होंगे, ए वाले के मतलब, अब ये देखो पहला एक नहीं, ये एक वर्ड नहीं आ जाएगा भैया, ये देखो सिर्फ यहाँ पे ए फिक्स किया मैंने, ए क्या कर दिया फिक्स, बाकी सारे देख कितनी परमुटेशन बनेगी इसकी कितनी परमुटेशन बनेगी, बहुत सारी बन जाएंगी, है ना ये। तो अब ये कह रहा है कि ई से पहले अब दूसरे वाला कौन सा आएगा, देखो उसके बाद देखो कौन सा वर्ड आएगा, मेरे ख्याल से ई आएगा ना, फिर ई वाले वर्ड आएंगे ना, ई वाले वर्ड आएंगे जितने बनेंगे, है ना। फिर उसके बाद कौन से बनेंगे, ई के बाद कौन सा आता है, ई एफ जी एच आई, फिर आई वाले वर्ड्स आएंगे सारे, है ना ऐसे। तो उसने ये बोला है, देखो ऐसे अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले ए वाले सारे वर्ड बनाएंगे, फिर ई वाले बनाएंगे, फिर आई वाले बनाएंगे। लेकिन उसने हमने ये पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई से यहां से स्टार्ट होंगे ना, देखो ई से स्टार्ट होंगे वो यहां से स्टार्ट होंगे, है ना। तो उससे पहले वाले कह रहा कितने वर्ड्स बनेंगे, उससे पहले वाले कौन से बनेंगे, जो ए से स्टार्ट होंगे। देखो मेरी बात समझो आप, सिर्फ उसने ये क्वेश्चन किया है कि इसको अगर रीअरेंजमेंट करते हैं, परमुटेशन बनाते हैं, है ना इसकी, तो सबसे पहले ए वाले वर्ड आप लिखोगे, फिर ई वाले लिखोगे, फिर आई वाले, फिर ऐसे ही कौन सा होगा, आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम वाले आ जाएंगे यहाँ पे, फिर एम वाले ऐसे, है ना। लेकिन उसने सिर्फ ये पूछा कि ई से पहले स्टार्टिंग विद ई, उसने ये बोला है ना, इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई से पहले कितने वर्ड बन चुके होंगे, और ई से पहले कितने वर्ड बन चुके होंगे, जो यहाँ पे ए आएगा। अब ए यहाँ पे देखो कितनी प्लेसेस है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है ना जी। ए तो यहाँ पे फिक्स हो गया, ए क्या हो गया यहाँ पे फिक्स। अब कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही प्लेसेस हैं, एंड 10 ही सारे वर्ड्स लेने हैं हमने, सारे लेटर्स लेने हैं। तो ए तो फिक्स हो गया यहाँ पे, तो अब इसके लिए देखो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 10, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 10, तो क्या कर दूंगा 10 फैक्टोरियल, क्या कर दोगे 10 फैक्टोरियल। अब बात आती है उस थ्योरम पे कि रिपीट कौन से हो रहे हैं। अब इस ए को छोड़ के बाकी कितने रिपीट हो रहे हैं, ये देखो
एक तो आई रिपीट हो रहा है भाई साहब, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो नीचे क्या कर दो 2 फैक्टोरियल इनटू, और कोई भी रिपीट हो रहा है ए को रिपीट मत समझना, क्योंकि ए तो फिक्स कर दिया मैंने, एक को पीछे एक ही ए बचा है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो और कौन सा रिपीट हो रहा है, आई थिंक आई हो रहा है, और कौन सा कोई रिपीट हो रहा है, देखो एन रिपीट हो रहा है ना, एन। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा बस इसका। समझाई ना आपको क्वेश्चन, उसने ये बोला था ई से पहले अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको इससे नंबर बनाते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बनाओगे तो सबसे पहले ए वाले नंबर बनाओगे, फिर ई वाले बनाओगे, फिर आई वाले, फिर एम वाले। लेकिन उसने हमें पूछा ई से पहले, स्टार्टिंग विद ई, ई यहां से स्टार्ट हुआ, उससे पहले कितने वर्ड्स बन चुके होंगे, ई यहां से स्टार्ट हुआ ई वाले, उससे पहले कितने वर्ड्स बन चुके होंगे, और वो कितने बनेंगे, ए यहाँ पे फिक्स है, यहां से कितने वर्ड्स बन जाएंगे, वो हम क्या कर देंगे 10 है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि 2 बार एन रिपीट हो रहा है, 2 बार आई रिपीट हो रहा है। तो ये इसको आप सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया भाई। अब ये तो आप ही सॉल्व करोगे, 2 फैक्टोरियल का 2 ही आना है, तो मैं इसको किसके साथ कैंसिल करूं, 2 4 दा 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई खुद कर लेना, थोड़ा सा मैं कर देता हूं, 3 4 दा 12, 12 5 दा 60 है ना, 60 देखो 3 4 दा 12, 12 5 दा 60, 60 इंटू 6, 60 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 60 इंटू 6 360 इंटू 7 4 दा 28, 7 4 दा 28, 28 इंटू 9, 28 इंटू 9, 28 इंटू 9, 9 8 दा 72, 7 28 ही था ना, 9 72 7 7 25, 252 और साथ में 0, 2 5 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपने ये मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आंसर आएगा, 0 डबल 0 तो आएगी आएगी, तो कर ही देते हैं, 252 है यहाँ पे इंटू 36, 6 2 दा 12, 32 3 0 हमारा तो भाई साहब ये आंसर आना चाहिए फिर 9070, ये आ नहीं रहा मेरे ख्याल से आंसर है ना, ये देख लेते हैं, चेक कर लो आंसर एक बार, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे 9072 आ रहा था, 9072 है यहाँ पे, 907200, ये इसका आंसर बन गया। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन विल डू। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1, डिजिट्स क्या हमारे पास 0 1 3 5 7 एंड 9। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दिस विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो उसने ये कह दिया कि इससे देखो कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 डिजिट्स लेके कितने 6 डिजिट नंबर बन सकते हैं। 6 डिजिट ही बोला उन्होंने, 6 ही डिजिट है, 6 डिजिट ही नंबर बनाने हैं, कितने बन सकते हैं। लेकिन वो जो बनेंगे 6 डिजिट नंबर तो वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए 10 होने चाहिए, डिविजिबल बाय 10 और नो डिजिट इज रिपीटेड। डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10, वो देखो 10 से डिविजिबल, ये देखो 1 2 3 4 5 6, जब यहाँ पे क्या आएगी 0 तभी तो 10 से डिविजिबल होगा, अगर यहाँ पे क्या आएगी 0 तभी 10 से डिविजिबल होएगा। इसका मतलब 0 तो यहाँ पे क्या होगी, इस प्लेस के लिए 0 क्या होगी, फिक्स होगी, 0 क्या होगी, फिक्स। अब हमारे पास कितने डिजिट, अगर देखो मैं ऐसे करूंगा ना, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर। अब देखो 0 कट गई, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 ही डिजिट है, 5 ही प्लेसेस है, तो क्या करोगे 5 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 तो फिक्स है वहां पे, है ना। मेरी बात समझ आ रही है। पहले तो ये तो नहीं किसी अपने में आ रहा है कॉम्बिनेशन लगेगा। देखो सीधी बात है, हाउ मेनी वर्ड्स आर यू हैव टू, अरेंजमेंट है यहाँ पे, कितने नंबर्स बना सकते हो वर्ड्स, कोई सिलेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 होगा तो तभी वो 10 के साथ डिविजिबल होएगा। अब वो जो हम जैसे करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या ऑप्शन आई 1 आई, यहाँ पे तो क्या आ गई 1 ऑप्शन, जैसे हम मल्टीप्लाई वाली करते हैं
ऐसे वो यहाँ पे तो 0 फिक्स ही हो गया। अब मैं कहीं पे और 0 लिख नहीं सकता क्योंकि उसने कहा डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो ये हम कर भी ऐसे भी कर सकते थे। इसके लिए कितने डिजिट्स बचे हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो ये आ जाएगा। तो सीधा भी हम कर सकते हैं, 5 डिजिट्स हैं, 5 भी वो है प्लेसेस हैं, तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 120 वेज के साथ हम कर सकते हैं। तो ये थे आज के लिए 5 सम्स। इसको अच्छी तरह से देखो समझो है ना। यहीं कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताओ। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।